करते हैं बोर्ड पेपर 2016 से क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन फिगर 9 इज शोन। करते हैं बोर्ड पेपर 2016 से क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन फिगर 9 इज शोन अ सेक्टर OAP ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O containing angle theta. AB is perpendicular to the radius OA and meets OP produced at B. Prove that the perimeter of shaded region is R tan theta plus sec theta plus pi theta upon 180 minus 1। तो यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो पेरीमीटर है ये चीज है, ठीक है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R दिया हुआ है और जो AOB है इसका एंगल थीटा दिया हुआ है और AB और OA परपेंडिकुलर है और हमें ये प्रूफ करना है कि जो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन है ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB AB अपॉन OA इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो AB है क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो OA है ये बेस हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो इसीलिए tan थीटा। अब यहाँ से अगर हम AB को एज इट इज़ रहने दें और OA यहाँ पे R है इज इक्वल टू tan थीटा, तो AB को हमें यहीं पे रहने देना है और R को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा R इंटू tan थीटा और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर इसी तरीके से एक बार हम दोबारा से हम इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB OB अपॉन OA इज इक्वल टू सेक थीटा। तो जो OB है ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस तो ये होता है सेक थीटा। तो जो OB है यहाँ पे O से लेके B तक, तो OP प्लस BP यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा OP प्लस PB और जो नीचे OA है ये है R इज इक्वल टू सेक थीटा। तो जो OP है तो OP यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्री है ये P पे टच हो रहा है, P पे इंटरसेक्ट हो रहा है। जो ये जो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पार्ट है जो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पार्ट है वो P पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल के साथ में, इसीलिए OP रेडियस हो जाएगा। तो OP रेडियस हो गया और प्लस जो PB है उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो R है नीचे उसको भी इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये जो R है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे PB को लिख लेते हैं। PB इज इक्वल टू ये हो जाएगा R सेक थीटा और जो ये प्लस R है जब ये इधर आएगा तो ये आ गया माइनस R और अभी हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर जो AP है तो ये एक सेक्टर भी बना रहा है, तो और जो ये AP है यहाँ पे ये एक माइनर सेक्टर है, आर्क है, माइनर आर्क है। और जो ये AP है ये एक माइनर आर्क है, तो यहाँ पे हम AP भी निकाल लेते हैं माइनर आर्क। और माइनर आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो थीटा कोई एंगल तो दिया नहीं है तो हम थीटा एज इट इज़ लिख लेंगे और जो ये 360 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 180। तो थीटा अपॉन 180πr, तो ये आ गया AP और ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अभी हमें क्या करना है इस तीनों को ऐड कर देना है। तो AB प्लस PB
प्लस ए पी, और डायग्राम में भी ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले ए बी, फिर है पी बी और फिर है ए पी, क्योंकि शेडेड रीजन सिर्फ इतना ही पार्ट है तो ये हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आर टेन थीटा, जो पी बी है यहाँ पे ये है आर सेक थीटा माइनस आर, और जो ए पी है ये है थीटा प्लस थीटा अपॉन 180 पाई आर। और अगर हम इसमें से सब में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो जो आंसर हमें प्रूफ करना है यही मिल जाएगा। तो आर मैं यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिख देता हूँ, टेन थीटा प्लस ये आर भी बाहर चले जाएगा तो इधर हो जाएगा सेक थीटा, और ये जो माइनस आर है जब आर चले जाएगा बाहर तो ये आ जाएगा -1, लेकिन यहाँ पे ये पीछे दिया तो हम इसे पीछे लिखेंगे। और इसमें जो थीटा अपॉन 180 पाई आर है तो इसमें से भी अगर आर को बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा पाई थीटा। तो यहाँ पे पाई के साथ हम थीटा लिखेंगे, पाई थीटा अपॉन 180, और जो इसका आर है वो बाहर चलेगा। अब इस आर को हम पीछे लिख लेते हैं -1 करके, क्योंकि जो आर है ये बाहर कॉमन आ चुका है। और क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था तो ये प्रूव्ड हो गया।